गुड इवनिंग। आज पढ़ना है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। नहीं देख रहा? क्या नहीं देख रहा? और उसको क्या देख रहे हो? हम बोलते जा रहे हैं, अब समझ लो, है ना? नहीं देख रहा? वैसे भी वो ऊपर का शब्द नहीं दिखता है, ये तो देखिएगा ना। प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन। तो व्हाट इज प्रोनाउन? सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी नाउन पढ़े थे ना, जैसे नाउन क्या होता था? राम, श्याम, गीता, है ना, और इंदौर, भोपाल, है ना, गोल्ड, सिल्वर, और पॉवर्टी, और ऑनेस्टी, है ना, और क्या बचा? हाँ, आर्मी, पुलिस, है ना, ये सब पढ़े ना। अब पढ़ना है उनके स्थान पे यूज होने वाले शब्द। तो प्रोनाउन हमेशा याद रखना, प्रोनाउन तो नाउन से रिलेटेड है, मतलब नाउन की जगह पे कौन यूज होंगे? प्रोनाउन। इतना रहेगा दिमाग में याद। नाउन कहाँ यूज होगी? नाउन कहीं नहीं होगी। नाउन के स्थान पे कौन यूज होगा? प्रोनाउन। जैसे हम अगर लिख दें कि राम गोज टू मार्केट, इंग्लिश में हम कहें, हिंदी में इसका वर्ड मतलब होता है राम बाजार जाता है। ठीक है, ये इसमें ये क्या है? नाउन है। नाउन है, ये क्या है? नाउन है। ठीक है, वहीं हम कह दें ही गोज टू मार्केट, यानी वह बाजार जाता है। याद रखना, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डेली क्लास लो, डेली लो। कहीं से जैसे बहाने से बहाना रहता है ना कि इस रीजन से नहीं ले पाए, तो उसी बहाने के तरीके से किसी भी रीजन से क्लास लेके दिखाओ। जैसे बहाना लेते हो कि हम इस बहाने से देख नहीं पाए, तो तुम्हारे पास 10 काम हो तो बहाना बनाओ उस काम में कि हमें तो क्लास देखनी है, सो देखनी है, देखनी है। ठीक है, तो राम गोज टू मार्केट, और राम की जगह पे हमने जो ये है, ये जो वर्ड है ये वाला, ये कहलाएगी तुम्हारी नाउन। राम नाउन होता है। इसी प्रकार राम की जगह पे हमने ही लिख दिया, बाकी देखो सेम टू सेम है ना। राम की जगह पे ही, तो ही कौन होगी? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन कहलाती है, समझे कि नहीं? तो संज्ञा के स्थान पे हमने क्या रख दिया? सर्वनाम। नाउन की जगह पे क्या रख दिया? प्रोनाउन। इतना आया? खड़े हो जाओ एक पैर पे। ठीक है, अब प्रोनाउन पढ़ना है। व्हाट इज प्रोनाउन? किसी ने पूछा, जैसे हम उसमें पूछा गया था व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ वर्ड। तो नाउन क्या कहलाती है? नाउन इज अ वर्ड। क्या होता है नाउन की डेफिनेशन? हाँ बताओ ऋतिक। हाँ बोलो। A noun is the name of any person, place or thing. व्हाट इज प्रोनाउन? हाँ देखो, प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। तो प्रोनाउन इज आ वर्ड। तो प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है विच, हाँ नहीं, प्रोनाउन इज आ वर्ड। विच लगाना तो विच लगाओ, नहीं लगाना है तो बिना उसके भी अपन कर सकते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन
प्लेस ऑफ अ नाउन। तो क्या समझे, ये एन कैपिटल नहीं आना चाहिए, नाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक शब्द है जो, विच का मतलब होता है जो, यूज किया जाता है मतलब उपयोग किया जाता है, इन मतलब में, प्लेस मीन्स स्थान। तो स्थान में यूज किया जाता है, किसके? नाउन के। एक नाउन के स्थान में यूज जो शब्द किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश हमेशा उल्टी पड़ी जाती है, इसलिए तो देखो हमने यहाँ से शुरुआत की, उल्टी चलते आए। ठीक है, समझ गए? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन है ना? ठीक है, जैसे हमने राम क्या थी? नाउन थी। अब उसकी जगह पे हमने ही रख दिया, तो ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब हिंदी से लिखें क्या? हिंदी से देखो, हिंदी से लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी से लिख लिया करो। लिखना हो तो देखो हम लिखे दे रहे हैं। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, क्योंकि हिंदी की क्लास अलग से चलनी है। ठीक है, हाँ, हिंदी की ग्रामर चलनी है महीने भर बाद से। ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर होगी 2 महीने में या 2.5 महीने में खत्म। अच्छे से बता रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी। सर्वनाम हम ये नहीं लिख पा रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं। सर्वनाम एक शब्द है जो यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है किसके स्थान पे? नाउन के स्थान पे। तो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाना नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सही है, देखो हमने बोल भी दिया है, ये सब रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने में ये फायदा है, चाहे नहीं सुना बैक करो दोबारा देखो, बैक करो दोबारा देखो। हाँ हाँ, है ना? वहाँ और दिक्कत है, यहाँ बैठ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, वो गलती से आ गई है। हम्म हम्म हम्म। So pronoun is a word which used in place of a noun. Pronoun is a word which used in place of a noun. बस so simple। ठीक है, अब इसके टाइप पढ़ने हैं, टाइप पढ़ते हैं, देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको उतार लेना। इसको पहले एक काम करना, ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये उतार लेना है। जैसे ये क्या है हमने बता दिया ना, ये कौन है? ये प्रोनाउन है। और ये कौन है? इसी प्रकार ये क्या है? ये वर्ब है। अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे। ये क्या है? प्रीपोजिशन, आज हम बताए दे रहे हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब प्रोनाउन के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, होते तो 11 हैं लेकिन पढ़ेंगे 7। तो हेडिंग में डालना है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो हिंदी में लिखना चाहे तो वो लिख सकता है ब्रैकेट में, सर्वनाम के प्रकार। आ रहा है एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल लो, लिख लो एग्जाम्पल। जैसे अभी राम की जगह क्या कर दिया था? ही। और जैसे सीता लिखा होता तो सी। ठीक है, इट, दे, वी, और बस इतना ही लिख दो। अभी पढ़ना है आगे, ऐसे तो बहुत है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के प्रकार। तो वैसे तो 11 होते हैं लेकिन पढ़ेंगे अपन 7, है ना? तो एक काम करते हैं, हम लिखवाते हैं 1 by 1।
खड़े हो। हम्म, पीछे वाला इंसान, साइड में, बिल्कुल कोने में पहुंचा दो इसको, और तुम्हारे कोने में, उस कोने में। ये जितने ध्यान नहीं दे रहे हैं ना पढ़ाई में, सब इसलिए तो बनता नहीं है, इसलिए तो कुछ बनता नहीं है। ये नहीं है कि दिक्कत क्या है, दिक्कत तुम में है, ध्यान ही नहीं देना पढ़ाई में, मत दो। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहले पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। अभी 5, 6, 7 में पढ़ते हो, कोई बोर्ड में नहीं पढ़ाएगा अच्छे से, वो भी प्लस लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास मतलब रिकॉर्डेड क्लास है, कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, हम इसका मतलब भी लिखते जा रहे हैं, ये 7 प्रकार के लिखेंगे, तो 7 प्रकार के एक बार में लिख लेना है, एक बार में लिख लेना है ना, ठीक है। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्ति वाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो ये बन गई हमारी पहली हेडिंग। देखो, हम 7 लिखवाएंगे, एक इतनी जगह 7, 9, 10 लाइन छोड़ देना, ठीक है। ये लिखने के बाद, इधर तक लिखने के बाद 9, 10 लाइन छोड़ देना, फिर जब पूरे 7 के 7 समझा देंगे, फिर 7 के 7 के केवल नाम नाम लिख लेना उसमें, ठीक है। हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये होता क्या है, जैसे ही, सी, जैसे हम कहते हैं राम, श्याम, ठीक है। ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर है। तो ये व्यक्ति है, व्यक्तिगत। जैसे हम सीता कहते हैं, गीता कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं कह सकते? तो देखो, हम इंग्लिश में नहीं लिखवा रहे, हिंदी की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु, या वस्तुओं कह दो, वस्तुओं के लिए किया जाता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन, ये इंग्लिश की क्लास है लेकिन लिखना नहीं चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सीधे सीधे इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी, है ना। तो हमें डेफिनेशन नहीं सिखानी है, हमें तो ये सिखाना है कि पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है, और पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं। जैसे हमने बताया, प्रॉपर नाउन में राम, श्याम, गीता, मुंबई, ऐसा आएगा। इसी प्रकार हमें वो भी बताना है कि पर्सनल प्रोनाउन में होता क्या है, यूज कैसे किया जाता है, ये सिखाना है हमें। हमें डेफिनेशन नहीं रटवानी है, बनना चाहिए, मेन चीज़ बनना चाहिए, और बनना ज़रूरी है। बनना चाहिए, ठीक है। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, उन्हें कौन कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आई मीन्स क्या होता है? मैं। देख लो पहले, आई मीन्स होता है मैं। तो मैं किसके लिए? वस्तु बोलेगी, वो कुछ जानवर निकलेगा, वो बोलेगा मैं बैल, ऐसे बोलेगा कि मैं गाय। तो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाएगा। जैसे आई हो गया, वी, आई वी, यू हो गया, दे हो गया,
कहाँ? वी, यू, दे, है ना? अरे ही और सी तो भूल ही गए। इट नहीं बताओ हमें। कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, बताओ, है ना? आई, वी, यू और सी, ही, और सी का क्या होता है? हर, और ही का क्या होता है? हिम, दे का होता है देम। ऐसे तो जाने कितना लिख दें, है ना? और क्या बताया था? इट भी होता है। जैसे इट क्या होता है? हम जानवरों के लिए अधिकतर इट का ही यूज करते हैं। जैसे यह कुत्ता है तो दिस इज अ कुत्ता नहीं, क्या है? दिस इज अ डॉग, ये कहोगे? इट इज अ डॉग। हाँ, इट इज डॉग, इट इज अ डॉग, मतलब इट आ गया। ETC बहुत सारे हैं, ऐसे तो लिखते रहोगे तो समझ गए ना। आई मीस देखो, जिसे नहीं पता है तो वो लिख सकता है। आई मीस मैं, वी मीस हम, यू मीस तुम, दे मीस वे, ही मीस वह, सी मीस भी वह है। लेकिन ही किसके लिए और सी किसके लिए? हाँ, हर होता है इसका। अब हम बताएंगे इसका क्या होता है, पढ़ेंगे क्योंकि आएंगे। और ही होगा इसका इट, ETC, है ना? ठीक है, पॉज करना, चलने लगी। तो कैमरामैन फोकस करो, ये गेट बंद करो जल्दी, गेट बंद करो। इंस्टाग्राम में रील आती नहीं, कैमरामैन फोकस करो। बुलाएं क्या कैमरामैन को सामने? हाँ, यहाँ देखो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, हर, हिम, इट, मतलब अधिकतर ऐसे शब्द मिलेंगे, वो सभी किसमें? प्रोनाउन कहलाते हैं। समझेंगे प्रोनाउन के लिए तो पर्सनल प्रोनाउन में बस याद रख लो कि इतने शब्द आते हैं। बोलो किसके बाद में सर लिखना है? किसके बाद में? लाइन छोड़ने वाला। अरे लाइन के लिए देखो ये लिख देना, फिर वो जो राम बाजार जाता है वो लिख देना। ठीक है, ये लिख गया ETC, फिर राम बाजार लिख जाएगा, फिर उसके बाद 10 लाइन छोड़ दोगे, फिर उससे स्टार्ट करना है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से। वीडियो में तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कि भूल जाएगा। वीडियो खोलना तो याद रहेगा। देखो ठीक है, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। ठीक है, ये होते हैं पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, हाँ। और सीखते जाना, याद रखना। अगर आज का काम कल पे डाला तो हो गई, फिर सब छूटता चला जाएगा। देखो फेयर बनाई जाती है खुद की सुविधा के लिए, ठीक है ना? फिर तो हम फेयर नहीं बनवाते हैं। एक तो हम नहीं कहते कि फेयर बनाओ, हम कभी नहीं कहते हैं। हाँ तो सीधे डंडा उठता है अगर नहीं बना, खुद समझो। अब सेकंड पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रेफ, ये F बना है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है कर्ता संबंधित। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता संबंधित। अच्छा यार, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था? सी हर वगैरह लिख दिया था ना? ठीक है, कर्ता संबंधित प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा कर्ता से संबंधित प्रोनाउन होगा।
देखो जब जब किसी कार्य का प्रभाव यानी इफेक्ट कहलाता है। किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, सब्जेक्ट पर ही पड़े तो उसको क्या पड़े, किसी अन्य पर नहीं, किसी अन्य पर नहीं। मतलब वो पूरा का पूरा काम किस पे डिपेंड किया मतलब होना चाहिए, सब्जेक्ट पर। मतलब जैसे राम बाजार जाता है, जाता है, जाता है, लौट के आता है। हाँ, तो राम बाजार जाता है तो वो लौट के भी आएगा, है ना। सर कह रहा है इतना पता नहीं कब आएगा। तो तुम्हें बड़ी चिंता है ऋतिक की। नहीं सर ऐसे कह रहा है। हाँ, तो बस ऐसा ही ना कहो, अपने पढ़ने में ध्यान दो, अपने से मतलब रखो हमेशा। पहले अपना देखो, बाद में दूसरे का भला करने की सोचना। तो देखो, जब किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, सब्जेक्ट पर ही पड़े, किसी अन्य पर नहीं, ठीक है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे सब्जेक्ट पर ही पड़े, तो यहां हम लिखवाई दे रहे हैं रिफ्लेक्सिव। ये देखो ज्यादा इंक डर गई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्व्स लगाकर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसमें इतना याद रखो कि जब किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, किसी अन्य पर नहीं, वहां कौन सी नाउन होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल भी हम बताए दे रहे, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसके जो हम एग्जाम्पल लिखा रहे हैं वो बस याद बस कर लेना, सब समझाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल, उसने क्या कहा, किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े। सब्जेक्ट कौन कहलाता है ये अभी पता नहीं होगा, तो सब्जेक्ट वो कहलाता है जो काम को करता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं, किसी अन्य से कराता हूं, तो मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं। स्वयं का मतलब होता है माई सेल्फ, ये जो लिखा है। तो मैं बता रहा हूं ना, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, हम एग्जाम्पल भी समझा रहे, मैं अपना काम लिख देते हैं, काम स्वयं करता हूं। जैसे एक काम होता है कि हमने ठेका ले लिया, तो कहीं ठेका ले लिया तो हम सारा काम कर देंगे, पहाड़ का ठेका ले लिया तो हम काम कर देंगे क्या, मजदूर लगाएंगे। इसी प्रकार मैं अपना काम करता हूं नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। स्वयं, तो मैं जोड़ दे रहा हूं ना, मैं किसी और से नहीं करा रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। समझ रहे हो ना, मैं जोड़ दे रहा हूं। ये स्वयं जो शब्द लग गया ना हिंदी में, मैं अपना गृह काम करता नहीं हूं, मतलब ऐसा नहीं मैं अपना गृह काम करता हूं, नहीं, मैं अपना गृह काम स्वयं करता हूं। तो मैंने जोड़ दे दिया, मैंने जोड़ दे दिया। मैं अपना
गृह कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यानी मैं, इंग्लिश में हमने बताया था मैं को आई कहते हैं, तो करता हूँ, ठीक है। मैं फिर क्या आएगा, डू, डू। और अपना है ना, अपना काम, अपना काम को कहते हैं हिज वर्क। नहीं नहीं नहीं, अपना काम इस पर डिपेंड करेगा, तो माई आएगा। आई डू माई वर्क बाई माई सेल्फ, ऐसे ही कहेंगे। मैं अपना काम करता हूं, नहीं, मैं अपना काम स्वयं के द्वारा करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब मैंने इस पे जोर दे दिया, इस पे जोर दे दिया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होगा, कर्ता से संबंधित। कर्ता मतलब काम करने वाला, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। और मैंने ही जोर दे दिया कि मैं ही कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना, मैं ही काम कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझो। जो समझ में नहीं आए पूछो, जो समझ में ना आए तो पूछो, ठीक है। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं का मतलब आई डू माई वर्क बाई माई सेल्फ। समझ गए, ठीक है। जैसे माई, अब इसके एग्जाम्पल होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, सेल्फ। देम सेल्फ होता है, सेल्फ से होता है, देम सेल्फ। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। देखो इसमें याद क्या करने लायक है, इतना याद रखो। पहली चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहलाता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो कहलाएगा जब किसी कार्य का प्रभाव, प्रभाव मतलब जब किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े। सब्जेक्ट मतलब कौन, जो काम करता है, काम करने वाले के ऊपर ही पड़े, किसी दूसरे शब्द पे नहीं। सो देखो हमने एग्जाम्पल में बताया मैं अपना स्वयं काम करता हूं, तो जोर किस पे पड़ रहा है, मैं, मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं खुद करता हूं, तो मैंने अपने ऊपर जोर दिया ना, कि मैंने कह दिया कि वो करता है, जोर दे दिया ना मैंने कि मैं ही करता हूं, तो मैं काम करने वाला तो मैं ही हूं ना, तो करता, करता ही कहलाएगा। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आई डू माई वर्क बाई माई सेल्फ। समझ गए। और ये ना लगाओ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इतना लिख लो, ठीक है। समझ गए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि देखो नई नई चीज है, और हम गारंटी दिए हैं ये चीज 10वीं तक काम ना आ जाए अच्छे से, चाहे 7वीं में पढ़ने वाला हो चाहे 6वीं वाला हो। हाँ, जैसे जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए हम बताए दे रहे हैं, उनको केवल ये नाम याद रखने हैं, और वो चीज होती क्या है ये याद रखनी, और एग्जाम्पल याद रखने, ये कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। क्या याद करना है, कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं ये याद रखना है, वो प्रोनाउन क्या कहलाती हैं और उनके एग्जाम्पल, बस इससे आगे नहीं जाना है। समझ गए। एग्जाम्पल रहेंगे ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वालों के लिए ही एग्जाम्पल काम में आएंगे, नवोदय के लिए। हाँ, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, योर सेल्फ मतलब तुम्हारे द्वारा, मैं अपने द्वारा, योर सेल्फ कह दे। यहाँ और क्या लिखा है, हिम सेल्फ मतलब उसके द्वारा। धीरे धीरे पढ़ो, नई चीज है जो, हाँ सब लिखो ना, फेयर में तो सब करो, करो तो, ठीक है। अब अगले में आते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, तो पहला कौन पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ,
नाउन इज इक्वल टू नहीं करते नहीं ना और नहीं देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें सभी संकेत होंगे। कौन होंगे? संकेत। तो संकेत वाचक सर्वनाम। पहले वाले में क्या थे? पहला वो कौन सा सर्वनाम पढ़ा था? हाँ, तो उसमें व्यक्ति या वस्तु थी, है ना? रही, सी, इट, दे, देम, है ना? और दूसरे वाले में क्या था? कर्ता। सो उसमें वही आ देम सेल्फ, मतलब कर्ता पे जोर देने वाले शब्द। तो देम सेल्फ, माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, है ना? ऐसा लिखते हैं ना। अब इसमें रहेंगे सारे संकेत, जैसे वो संकेत कर रहे हैं ना, ये वह नहीं आएगा। ये सारे वाली चीजें आएंगी कि जैसे वो पेन वहां रखा है, तो आ रहे होगे यहाँ। हाँ, हाँ नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत वाचक सर्वनाम। तो हमने बताया ना, वे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है। संकेत या इशारा, इशारा कहते हैं, इशारा करता है, वे कौन होंगी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत या इशारा करता है, वो कौन से कहलाएंगी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब जैसे वह जा रहा है तो वहां वह नहीं होगा, ही नहीं जा रहा है, ही थोड़ी लिखेंगे, है ना? तो जैसे दिस हम लिख दे, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। और लिख दो, अदर लिख दो, OTHER, अदर, ETC। ठीक है, ये होगा एग्जाम्पल। जैसे हमने कह दिया दिस इज अ पेन, तो हमने इशारा किया ना, ये है पेन, ये पेन है, ये एक पेन है। दैट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, वो नहीं, ये। और दोज, THOSE, दोज आर माई फ्रेंड्स, FRIENDS। हमेशा याद रखना, ये दोनों होंगे प्लूरल। हम बताए दे रहे, ये दोनों हैं प्लूरल और ये दोनों हैं सिंगुलर। सुनने से भी पता चल रहा होगा, हमने बताया ना। दिस इज ए पेन, ए लगा मतलब एक पेन की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर। दिस इज माई कार, तो सॉरी, दैट इज माई कार, तो दैट इज माई कार, ये पास के लिए, ये दूर के लिए। दैट इज माई कार, दिस इज माई कार नहीं, दैट इज माई कार, दिस इज माई कार, पास के लिए दिस। दीज आर माई बुक्स, देखो दीज आर माई बुक्स जो यहीं पड़ी हैं अगल बगल। और दोज माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त है। तो याद रखना, ये दूर, इसका मतलब दूर, इसका मतलब पास के लिए, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, ये पास के लिए, ये दूर के लिए, ये पास के लिए और ये दूर के लिए, ये दूर के लिए। समझ गए ना अच्छे से? तो 3 लिखवा रहे हैं, ज़्यादा लिखवा नहीं रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ना है, 2-2 3-3 बार रिवीजन करना है। वीडियो में हेल्प होती है, वीडियो में दोबारा पढ़ लोगे तो और अच्छा दिमाग बैठेगा। जिसने यहाँ समझा तो ठीक है, घर पे समझेगा तो और ठीक है। समझ गए ना? तो अच्छे से देखना है, पढ़ना है, जो समझ में ना आए आज के डाउट कल बता दिया करो।
अगर वीडियो देखोगे जब तो बताओगे, तब तो बताओगे। जैसे देखना नहीं है तो क्या करेगा बताओ। कुछ डाउट हुआ करे तो पूछा करो बेझिझक कि सर वो नहीं आया था समझ में, तो हम समझाएंगे ना, किस लिए पढ़ाते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। ओके, एक ही बार सब्सक्राइब होता है, याद रखना, बार बार सब्सक्राइब का बटन नहीं टच करते रहना। ठीक है, ओके बाय।